नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं नेट यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस, जो कि एनटीए द्वारा एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाता है। तो देखते हैं इसमें कितने पेपर होते हैं, क्या मार्क्स होता है, क्या एज रिक्वायरमेंट है और क्या इसके सिलेबस है। सबसे पहले हम एज की बात कर लें तो एज जो है जनरल कैटेगरी के लिए 27 निर्धारित की गई है, और उसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी है और भी एससी एसटी ओबीसी जितने पीडब्ल्यूडी उनके लिए 35, और ये फ्लक्चुएट होती रहती है हर साल किसी न किसी कारणों से, तो आप इसके ऊपर ध्यान ज़्यादा मत दीजिए। और इसमें मार्क्स जैसे कि पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास रिलेवेंट सब्जेक्ट के साथ आपको कम से कम 55 प्लस होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए परसेंटेज, और लोअर कैटेगरी जो कि रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 45% मार्क्स होना चाहिए, तो वो एप्लीकेबल होंगे। और पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी है उनके लिए 40% मार्क्स होते हैं, तो वो एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ के। राइट, अब बात कर लेते हैं इसमें पेपर क्या होता है, सिलेबस क्या आता है। तो देखिए, सब एमसीक्यू होते हैं। पेपर इसका पेपर 1 भी पेपर 2 भी इसके एमसीक्यू होते हैं। ओके, तो देखिए पेपर 1 जो कि 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का होता है और 1 घंटे टाइम मिलता है। पेपर 2 जो होता है 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स होते हैं और 2 घंटे होते हैं, यानी कि एमसीक्यू पेपर होते हैं। यहाँ पर टोटल मार्क्स देखिए, टोटल मार्क्स होते हैं 150 क्वेश्चन होते हैं, यानी 50 पेपर 1 में, 100 पेपर 2 में, और 300 मार्क्स होंगे। 3 घंटे मिलेंगे आपके पास। यहाँ पर ब्रेक नहीं होता दोनों पेपर के बीच में। एक पेपर आपने किया तो दूसरा पेपर आपको करना है साथ ही साथ। यहाँ पर आपका सेंटर मिला हुआ उसी दिन आपके पेपर होगा, दोनों का दोनों। देखिए नोट, इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है सिर्फ, और नो नेगेटिव मार्किंग। बहुत ध्यान रखिए कि इसमें जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। आप जैसे भी कर दीजिए, तुक्का लगा दीजिए, किस्मत अच्छी है तो आप पास हो गए, वैसे पढ़ के ही जाना पड़ेगा, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होता। पेपर 2 बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सिलेक्टेड, देखिए पेपर 2 के बारे में हम बात करेंगे। तो पेपर 2 जो है कैंडिडेट ने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, यानी कि अपने पीजी के अकॉर्डिंग या ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग उसने जो भी सब्जेक्ट लिया है उसमें वो नेट जेआरएफ लेना चाहता है, तो अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करेगा। चलिए बात करते हैं आगे। पेपर 1 में पेपर 1 में देखिए, पेपर 1 में ये कुछ सिलेबस है जिसके अंदर से वेटेज दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के होते हैं। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि टीचिंग से रिलेटेड जितना बौद्धिक शिक्षा है, कि मतलब बच्चों को कैसा पढ़ाना चाहिए, कैसा बिहेवियर होना चाहिए। जाहिर सी बात है, आप एक नेट यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड होंगे तो आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर लगेंगे। आप क्या लगेंगे? असिस्टेंट प्रोफेसर लगेंगे आप, ठीक है ना। तो आपको वहाँ पर पता रहना चाहिए कि बच्चों से कैसे डील करना है। रिसर्च एप्टीट्यूड उसके अंदर होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, आपको बातचीत कैसे करनी है, इंक्लूडिंग मैथ, रीजनिंग जैसे कि आएंगे। 5 क्वेश्चन है, देखिए ये सारे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आएंगे, और एक जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये हो गया पेपर 1 की बात। ये हो गया पेपर 1 में क्या क्या आएगा और कितने मार्क्स का आएगा। पूरे 50 मार्क्स हो गए, सॉरी पूरे 100 मार्क्स हो गए। देखिए पूरे 50 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। पेपर 2 की बात कर लेते हैं। तो पेपर 2 देखिए, पेपर 2 भी एमसीक्यू लेवल का पेपर होता है। पेपर 2 में भी एमसीक्यू पेपर होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, नंबर ईच क्वेश्चन अलॉटेड 2 मार्क्स, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं 200। और पेपर 2 जो होता है 2 आवर्स का होता है, हमने ऊपर पहले हमने देख लिया है। इसमें भी नो नेगेटिव मार्किंग होता है, ऑल क्वेश्चन कंपलसरी करने होते हैं। और देखिए पेपर 2 के लिए यहाँ सब्जेक्ट दिए हुए हैं, पूरे 100 सब्जेक्ट हैं, पूरे 100 सब्जेक्ट हैं, और उसके कोड दिए गए हैं। आप उस कोड के जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, जैसे कि यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर जून में होता है और दिसंबर में होता है, ठीक, साल में 2 बार होता है यूजीसी के पेपर। तो अब जो भी सब्जेक्ट फिल करेंगे उसका कोड यहाँ से आप देख लेंगे और सब्जेक्ट को फिल कर देंगे। देखिए 46 में एडल्ट एजुकेशन, कंटिन्यू एजुकेशन, 7 में एंथ्रोपोलॉजी, 49 में अरब है इस्लामिक स्टडीज़, 29 में अरबिक, ठीक, ये लैंग्वेज वाले हैं। असामीज़, बंगाली, बोडो, चाइनीज़, कॉमर्स,
नेगेटिव कंपेरिजन, ये जितने कोड लिखे हुए हैं आपके सामने, देखिए जितने कोड लिखे हुए हैं उनके सामने उसके आपके सब्जेक्ट लिखे, आपको जिस भी सब्जेक्ट में रुचि है आप उस सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट में रिसर्च कर सकते हैं, जिसको सब्जेक्ट आप कैपेबिलिटी है कि आप आगे पढ़ाने वाले हैं, पढ़ा सकते हैं, आप उस सब्जेक्ट को आप चूज़ कर लीजिए और फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, क्योंकि पेपर 2 आपके इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा। जैसे आप इकोनॉमिक्स को चूज़ करते हैं तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पेपर 2 आएगा, आपको कोई और पेपर नहीं दिया जाएगा, इकोनॉमिक्स के ही क्वेश्चन होंगे उसके अंदर। तो इसके अंदर देखिए जितना लिखा, सब कुछ लिखा हुआ है, आपके अपने मुताबिक जो है पेपर जो है चॉइस करना है पेपर 2 के लिए, राइट। तो आई होप कि मैंने इसमें सब कुछ बता दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं भविष्य में आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाते रहूँ। धन्यवाद।